साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य के एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक घर था। साथ संगत घर क्या था साथ संगत, बस 4 कच्ची दीवार। साथ संगत ऊपर से खपरेल की छत और सामने एक टूटा फूटा दरवाजा। उसी छोटे से घर में रहता था साथ संगत एक 17 साल का लड़का। साथ संगत जी, शिवम। साथ संगत जी, शिवम का परिवार गांव में बहुत गरीब माना जाता था। पिता मजदूर थे। रोज कुएं से पानी ढोना, किसी खेत में हल चलाना या गांव के चौधरी के यहाँ ईंट गारा ढोना। साथ संगत जो काम मिल जाए वही कर लेते थे। साथ संगत माँ भी जब कोई खेत मालिक या जमींदारी बुला लेती तो दूसरे के खेतों में घास फूस साफ करने या फसल काटने चली जाती। लेकिन रोज रोज काम कहाँ मिलता साथ संगत, और जब काम ही ना मिले तो पेट कैसे भरे। साथ संगत शिवम ने 5वीं कक्षा तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। पढ़ाई में उसका मन तो लगता था, लेकिन घर की हालात इतनी खराब थी कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। साथ संगत जी, उसकी साथ संगत जी कॉपियाँ अक्सर फटी हुई होती। पेंसिल का टुकड़ा इतना छोटा होता कि पकड़ते भी मुश्किल होती। साथ संगत जी, स्कूल के बाकी बच्चे मजाक उड़ाते, अरे देखो फटे, हाहा, अरे शिवम आया है, इसकी चप्पलें तो आधी टूटी हुई हैं। शिवम चुपचाप सह लेता। शुरू में उसे समझ नहीं आता कि सब उसके पीछे क्यों पड़ते हैं। साथ संगत लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि असल वजह गरीबी है। उसकी माँ अक्सर बिना खाए सो जाती ताकि उसका बेटा थोड़ा सा पेट भर सके। पिता कड़ी धूप में पसीना बहाते और रात को थके हारे घर लौट गिरते तो कहते, बेटा बस थोड़ा सब्र कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। साथ संगत मगर शिवम जानता था कि उसकी बातें सिर्फ दिलासा है। सच तो यह था कि हालात सुधरने के कोई आसार नहीं थे। साथ संगत जी, गांव में एक लाला सेठ था साथ संगत, जो जरूरतमंदों को पैसा उधार देता, लेकिन उस पर इतना ब्याज चढ़ाता कि लोग जिंदगी भर उस कर्ज भी उसे निकल ही नहीं पाते। साथ संगत शिवम के पिता ने भी कुछ रुपए उधार लिए थे ताकि घर में अनाज आ सके। जब भी लाला सेठ आता, घर के बाहर खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहता, अरे ओ मजदूर, कब लौट आएगा मेरा पैसा, ब्याज बढ़ता जा रहा है। शिवम अक्सर कोने से ये सब देखता। पिता हाथ जोड़ते, माँ गिड़गिड़ाती, सेठ जी बस कुछ दिन और मोहलत दे दो, अभी मजदूरी नहीं मिल रही। लाला ताने कसता, अरे तुम जैसे निकम्बों की वजह से ही गांव में लोग बर्बाद होते हैं, खाकर भी नहीं चुका लगा सकते हैं। साथ संगत शिवम का खून खौल उठता, लेकिन उम्र छोटी थी, वो कर भी क्या सकता था। बस चुपचाप सब कुछ देखता और मन ही मन सोचता, साथ संगत क्या गरीब होना सच में इतना बड़ा गुनाह है। कभी कभी तो हालात इतनी खराब हो जाती कि घर में सिर्फ सूखी रोटियां होती। साथ संगत साथ में प्याज या नमक, कई बार तो रोटियां भी नहीं। तब माँ बहाना बना देती, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। लेकिन शिवम समझ जाता कि माँ झूठ बोल रही है। वो रोटी माँ की ओर बढ़ा देता। साथ संगत, नहीं माँ आप खाओ, मैं तो कल खेत में काम करते करते गुड़ खा आया हूँ। असल में उसके पेट में चूहे दौड़ रहे होते, लेकिन माँ को भूखा देखना उससे भी बड़ा दर्द था। साथ संगत समय बीतता गया। बचपन की मासूमियत अब समझदारी में बदल चुकी थी।
17 साल का शिवम अब जान चुका था कि गरीबी कोई ईश्वर का दिया हुआ शराप नहीं, बल्कि मेहनत और मौके की कमी है। साथ संगत वो गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। कोई खेत में घास साफ करवाता तो वो चला जाता, कोई लकड़ी लाने भेजता तो वह भी कर देता। वो काम कभी मना नहीं करता, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल तड़पता। तब वो देखता कि गांव के बाकी लड़के अच्छे कपड़े पहनते, पेट भर खाना खाते और स्कूल जाते, तो शिवम की आंखें भर आती। सत्संग उसके मन में एक सपना पनपने लगा, एक दिन मैं भी अपने माँ बाप को इस गरीबी से निकालूंगा, हमारा भी पक्का घर होगा, हमारे भी अच्छे कपड़े होंगे। मगर ये सपना पूरा कैसे होगा, उसे पता नहीं था। सत्संगत उसकी जेब हमेशा खाली रहती, लेकिन सपने हमेशा बड़े। एक सुबह की बात है, लाला सेठ जिससे सत्संगत जी फिर से घर आया, उसने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी और बोला, पैसे कब दोगे, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी काम नहीं चल रहा, थोड़ा और समय दे दीजिए। लाला ने गालियां देनी शुरू कर दी। ये सब शिवम पीछे से देख रहा था। उस दिन उसे अजीब सा गुस्सा आया और साथ ही खुद पर तरस भी। सत्संगत उसे लगा कि बाकी गरीब होना इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है। कुछ दिन बाद शिवम मजदूरी करके कुछ रुपए लेकर लौट आ रहा था। उसने सोचा घर के लिए थोड़ा सामान खरीद लें। गांव की दुकान से सामान लिया सत्संगत और चल पड़ा। जैसे ही चौराहे से गुजरा, पीछे से एक बुजुर्ग आदमी ने आवाज लगाई, ए बेटा रुको। शिवम रुका और देखा, सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। सत्संगत उन्होंने 5 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी जेब से गिरा था। सत्संगत जी, शिवम ने जेब टटोली। सचमुच उसमें 5 रुपए नहीं थे। सत्संगत उसने चौंक कर कहा, चाचा मेरे पास तो कुल 5 ही रुपए थे, आप इन्हें रख भी सकते हैं। सत्संगत जी बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा मैं रख लेता तो क्या होता, लेकिन इन रुपए से शायद तुम्हारा परिवार एक दिन का खाना खा सकेगा, तुम्हारी जरूरत मुझसे ज़्यादा है। शिवम की आंखें भर आई। उसने कहा, चाचा आप सही कह रहे हैं, इन रुपए से मेरा परिवार आज पेट भर खा सकेगा, आपका बहुत धन्यवाद। चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इतनी छोटी उम्र में भी तुम घर की चिंता करते हो, समझदार मालूम होते हो। सत्संगत जी, शिवम ने गहरी सांस लेकर कहा, चाचा क्या करूं, बचपन से ही गरीबी झेलता आया हूँ। बुजुर्ग ने उसे पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया, लेकिन सत्संगत शिवम बोला, चाचा अभी तो घर सत्संगत सामान देना है, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। सत्संगत कल सुबह यही मिलूंगा। चाचा ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सत्संग अगली सुबह शिवम नहा धोकर चाचा से मिलने पहुंचा। चाचा पहले से ही पेड़ के नीचे थे। बैठते ही चाचा ने पूछा, बेटा तुम्हारा गरीबी के बारे में क्या विचार है। शिवम की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, चाचा गरीबी में इंसान रोज रोज मरता है, कभी भूख से, कभी लोगों की बातें सुनकर, कभी काम ना मिलने से। काश कोई गरीब पैदा ही ना होता। चाचा ने गहरी नज़र से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीबी में मर जाना इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है। अगर भगवान ने हमें गरीब घर में भेजा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी ज़िंदगी दुखी रहें। मेहनत करके, लगन से काम करके इंसान अपनी हालात बदल सकता है, और जब एक गरीब परिवार का बेटा तरक्की करता है तो बाकी गरीबों को भी प्रेरणा मिलती है। सत्संग शिवम ने ध्यान से सुना और बोला, चाचा आप सही कह रहे हैं,
मेरा भी सपना है कि मैं अपने माँ बाप को इस दलदल से निकालूं, लेकिन कैसे? मेरी जेब हमेशा खाली रहती है। चाचा मुस्कुराए। बेटा, अगर तुमने सपना देखा है और उसे पूरा करने की ठान ली है तो भगवान खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बस मेहनत करते रहो और हार मत मानो। दुनिया को दिखाओ कि चाहे 100 मुसीबत आए, लेकिन तुम अपने सपने से पीछे नहीं हटोगे। शिवम ने सिर हिलाकर कहा, चाचा, अब मैं और भी मेहनत करूँगा, लेकिन गांव में काम कहाँ है? चाचा ने जवाब दिया, बेटा, यहाँ काम सीमित है। अगर सच में आगे बढ़ना है तो शहर जाना पड़ेगा। शिवम चौंका। मैंने कभी शहर नहीं देखा। चाचा, और माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा? चाचा हंस पड़े। बेटा, माँ बाप को अपने बच्चे की कमाई सबसे प्यारी लगती है। तुम काम करोगे, पैसे भेजोगे, बीच बीच में मिलने आओगे, यही उन्हें सबसे बड़ी खुशी देगी। शिवम चुप हो गया। उसने मन में शहर जाने का विचार अंकुरित हो चुका था। साथ संगत रात ढल चुकी थी। गांव के ऊपर आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन साथ संगत शिवम की आंखों में नींद नहीं थी। साथ संगत चारपाई पर लेटा वो आसमान की ओर देख रहा था। चाचा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीबी में मरना गुनाह है। साथ संगत उसके भीतर आग जल उठी थी। उसने ठान लिया था कि अब वो सिर्फ दिन गुजारने के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए लड़ेगा। साथ संगत अगली सुबह शिवम ने माँ को बताया, माँ, यहाँ गांव में बहुत कम है साथ संगत काम। जितना भी कमाता हूँ उससे घर की हालत नहीं सुधर रही। मैं शहर जाना चाहता हूँ। बेटा, शहर बहुत बड़ा है, वहाँ कोई जान पहचान भी नहीं, तू अकेले कैसे रहेगा? शिवम ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, यही तो इम्तिहान है। अगर मैं डर कर यहीं रह गया तो कभी कुछ नहीं बदल पाएगा। आप आशीर्वाद दीजिए। माँ की आंखें भर आई। साथ संगत उसने शिवम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ है। तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पिता भी चुपचाप पास बैठे सुन रहे थे। वो जानते थे कि बेटा सच कह रहा है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जा बेटा, मेहनत से डर मत, बस ईमानदारी से काम करना, भगवान तेरा साथ देगा। कुछ दिनों तक शिवम ने गांव में छोटी मोटी मजदूरी की ताकि थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सके। जब उसके पास किराया और 2-3 दिन खाने लायक पैसे हो गए तो उसने 1 तोला उठाया। साथ संगत जी, उसने 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे और निकल पड़ा गांव से बाहर बने छोटे से बस स्टॉप की ओर। साथ संगत बस स्टॉप पर पत्थर की एक टूटी बेंच थी। चारों ओर धूल उड़ रही थी। साथ संगत जी, शिवम बैठा इंतजार करता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार एक पुरानी सी बस आई। उसमें गांव के कुछ लोग बैठे थे जो शहर जा रहे थे। साथ संगत शिवम बस में चढ़ गया। बस धीरे धीरे गांव से निकलकर पक्की सड़क पर आई। खिड़की से बाहर देखते उसने अपने मिट्टी के घर, खेत और पेड़ पौधों को आखिरी बार देखा। उसकी आंखें भीग गई। साथ संगत लेकिन दिल में उम्मीद की किरण भी जग रही थी। शाम होने को थी। बस शहर पहुंची। साथ संगत यही बहुत बड़ा शहर तो नहीं था, लेकिन गांव के मुकाबले काफ़ी रौनक थी। साथ संगत बस स्टॉप पर साथ संगत उतरते ही शिवम के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। साथ संगत कहीं चाय की दुकानें थी, कहीं पान की गुमटी, कहीं केले वाला सिर पर टोकरा लिए घूम रहा था, तो कहीं कोई कपड़े बेच रहा था। हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त था। साथ संगत शिवम ने मन ही मन सोचा, यहाँ हर इंसान कुछ न कुछ कर रहा है, मुझे भी कुछ करना होगा, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? जेब में तो बस 2 दिन का खर्चा था।
वो इधर उधर घूमने लगा। भूख लगी थी। उसने एक छोटी सी ढाबे जैसी जगह से अपने हिसाब का सस्ता खाना लिया साथ संगत। बाकी पैसे बचा कर रखा। रात तो हो चली थी, रहने की कोई जगह नहीं थी। साथ संगत शिवम वापस बस स्टैंड पर आया। वहाँ कुछ मुसाफिर बेंच पर बैठे थे। उसने सोचा आज की रात यहीं काट लेता हूँ। उसने अपना झोला सिर के नीचे रखा और एक कोने में लेट गया साथ संगत। नींद कहाँ आनी थी। भविष्य की चिंता और अकेलेपन का डर उसे घेरे हुए था साथ संगत। फिर भी थकान के कारण कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर उसने हैंडपंप से मुंह धोया, चाय समोसे खाया और काम की तलाश में निकल पड़ा। वो बाजार में घूमता रहा, लेकिन किसी ने काम पर नहीं रखा। हर कोई कहता लड़के काम तो पहले से लोग कर रहे हैं, नया आदमी कहाँ से रखें। दोपहर तक शिवम थक गया। वो एक छोटी सी चाय की टपरी पर बैठ गया। वहाँ पहले से एक आदमी बैठा था। उसने शिवम को गौर से देखा और कहा, बेटा नए लगते हो, कहाँ से आए हो। शिवम ने सच्चाई बता दी, गांव से आया हूँ, काम की तलाश में। आदमी ने सिर हिलाया। शहर में काम मिलना आसान नहीं है, लेकिन घबराओ मत, मिल जाएगा, मेहनत करते रहो। शिवम हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहा। पूरा दिन घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला साथ संगत। शाम तक उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। जेब में बचे पैसे बहुत सीमित थे। उस रात उसने बस स्टैंड पर फिर शरण ली, लेकिन इस बार पेट खाली था साथ संगत। ना कुछ खाया ना कुछ पिया साथ संगत। रात के करीब 2:30 का समय था। अचानक बस स्टैंड के बाहर एक मिनी ट्रक आकर रुका। उसमें अखबार के बड़े बड़े बंडल थे। ड्राइवर नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र शिवम पर पड़ी। ए लड़के, इधर आओ। शिवम झिझकते हुए पास गया। ड्राइवर बोला, अरे जरा मदद कर दो, अखबार के ये बंडल नीचे उतारने हैं, कुछ रुपया दूंगा। शिवम का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत हाँ भी भर दी साथ संगत। आधे घंटे में उसने सारे बंडल नीचे उतार दिए। ड्राइवर खुश होकर बोला, वाह बेटा, खूब मेहनत की, ये लो पैसे। साथ संगत जी, शिवम के हाथ में पहली बार शहर में कमाए रुपए आए साथ संगत। उसकी आंखों में चमक आ गई। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ रहते हो। शिवम ने सच सच बताया कि वह गांव से आया है और बस स्टैंड पर ही सोता है। ड्राइवर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, देखो बेटा, ये अखबार वाले रोज आते हैं, तुम चाहो तो उनसे कुछ अखबार खरीद लो और यही मुसाफिरों को बेच दो, थोड़ा मुनाफा कमा लोगे, कम से कम खाने का खर्चा निकलेगा। साथ संगत जी, शिवम ने सिर हिलाया, पर अंकल मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ड्राइवर मुस्कुराया, पता धीरे धीरे चल जाएगा, कोई भी काम पहली बार ही करना पड़ता है साथ संगत। अगली सुबह ड्राइवर ने खुद शिवम के लिए कुछ अखबार खरीदे। शिवम ने उन्हें हाथ में लिया और बसों में चढ़कर मुसाफिरों को बेचने लगा। अखबार ले लो, सुबह की ताज़ा खबरें। कुछ ही देर में सारे अखबार बिक गए साथ संगत और उसे थोड़े रुपए का मुनाफा भी हुआ। वो खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की दिशा मिल गई हो। कुछ दिनों तक शिवम यही काम करता रहा साथ संगत। सुबह अखबार बेचता और दिन में कोई न कोई छोटा मोटा काम मिल जाता। एक दिन एक अच्छे कपड़े पहने आदमी ने अखबार खरीदा और बड़ी नोट से पैसे दिए साथ संगत। शिवम के पास खुले नहीं थे साथ संगत। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब जरा ठहरिए, मैं अभी खुले पैसे लेकर आता हूँ। वह भागकर दुकान पर गया, पैसे तुड़वाए और साथ संगत लौटकर सही रकम उस आदमी को लौटा दी। आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा मैं तो सोच रहा था तुम पैसे रख लोगे, लेकिन तुम तो बहुत ईमानदार हो।
साथ संगत शिवम मुस्कुराया, साहब मैं यहाँ मेहनत करने आया हूँ, किसी के एहसान या धोखेबाजी से नहीं। आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सच्चाई और मेहनत वाला इंसान जरूर आगे बढ़ेगा। याद रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। साथ संगत जी, शिवम का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। साथ संगत जी, गरीबों में जन्म लेना कोई पाप नहीं, लेकिन गरीबी में हार मानकर जिंदगी गुजार देना सबसे बड़ा पाप है। शिवम ने साबित किया कि अगर इंसान के भीतर मेहनत करने की जिद और ईमानदारी की ताकत हो तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। परमात्मा भी उसी का साथ देता है जो खुद अपनी मदद के लिए पहला कदम उठाता है। साथ संगत जी, शिवम की तरह याद रखो, गरीबी में जन्म लेना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गरीबी में मरना हमारी हार होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो साथ संगत, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार